birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear hubby. Happy birthday to you. Wish you many many happy returns of the day. और हाँ, ये स्टार्ट करने से पहले वीडियो में एक बात बता दूँ, मैं इसलिए स्लो बोल रही हूँ क्योंकि प्रेशर सोई हुई है और आप ये बात अच्छे से समझ सकते हो। ओके, तो मैं आज आपके इस स्पेशल डे पे अपनी कुछ फीलिंग्स जो है आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे ये जो डे है आपके लिए तो स्पेशल है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल है। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे लिए स्पेशल कैसे है, क्योंकि अगर इस डेट पे आपका बर्थ नहीं होता तो आप मुझे कैसे मिलते, है ना। इसलिए आपसे ज़्यादा स्पेशल मेरे लिए है। और हाँ, ये बात आपको भी पता है कि मैं अपने बर्थडे से ज़्यादा जो है आपका बर्थडे का वेट करती हूँ। और अपने बर्थडे के लिए मैं इतनी एक्साइटेड नहीं रहती हूँ जितना मैं आपके बर्थडे के लिए एक्साइटेड रहती हूँ। दिसंबर से ही मैं वेट करती रहती हूँ कि अब कब आएगा बर्थडे, फिर में आएगा, अभी इतने दिन बचे, अभी इतने दिन बचे, और मुझसे रहा भी नहीं जाता है, ये आपको भी पता है। और आपका जो बर्थडे गिफ्ट होता है वो भी मैं आपके बर्थडे आने से पहले ही आपको दे देती हूँ, इतनी एक्साइटेड होती हूँ मैं। एंड थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए और मेरे लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए। थैंक यू सो सो मच एंड आई एम सो लकी दैट हैव यू। मैं सोच नहीं सकती कितनी 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 मैं लकी हूँ। आप जो है वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हो, जैसे मैं चाहती थी, और हर लड़की जो है चाहती है कि उसके हस्बैंड ऐसे हो, बिल्कुल आप वैसे ही हो जैसे मैंने सोचा था। मुझे स्टार्टिंग में डर लग रहा था कि क्या पता कि आप वैसे होंगे कि नहीं होंगे, बट डे बाय डे जैसे ही दिन निकल रहे हैं वैसे वैसे जो है मुझे पता चल रहा है कि आप कितने ज़्यादा अच्छे हो, कितने केयरिंग हो। दिन ब दिन जो है हमारा जो प्यार है वो बढ़ते ही जा रहा है। और टच वुड हमारे प्यार को किसी की नज़र ना लगे, हम हमेशा दोनों ऐसे ही खुश रहें और एक दूसरे को समझते रहें, एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करते रहें, ऐसे ही हम दोनों की जो है अंडरस्टैंडिंग रहे। और जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था तब मैंने सोचा था कि इससे बेटर मुझे नहीं मिल सकता, इसलिए मैंने तभी ही आपको हाँ कह दिया था। फिर भी आपको पता है कि हम दोनों को मिलने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा है। बहुत से लोगों ने मुझे मना किया कि नहीं, वो सही लड़का नहीं है, ऐसा ना हो कि कल जाके तुमको पछताना पड़े। तो मैं आज उन सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि नहीं, ये सही लड़का है, अभी आप भी देख सकते हो। और जो मैंने फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, मुझे थोड़ा भी रिग्रेट नहीं है अपने डिसीजन पे। तो ये सब पॉसिबल हो पाया है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे भी डर था, क्योंकि लोग बोलते हैं कि शादी के बाद जो है लाइफ अलग होती है, शादी से पहले अलग होती है। क्योंकि शादी के बाद जो है हमको रियलिटी पता चलती है। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा डर था, लेकिन वो भी सब आपने धीरे धीरे करके दूर कर दिया। और हाँ, मैं जब भी आपको बोलती थी कि लोग क्या कहेंगे जब हमारे बारे में पता चलेगा, तो आप हमेशा यही कहते थे कि तुमको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, तुम चुपचाप बैठो, वक्त उनको खुद जवाब दे देगा। तो आप सही कहते थे। और हाँ, जब भी मैं ब्रेकडाउन हो जाती हूँ या फिर मुझे किसी बात की टेंशन होती है या मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ, तो सभी का सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही होता है। वो आपको ही पता है कि मुझे कैसे समझाना है, कैसे मेरा जो माइंड है रिलैक्स करना है। और जो भी बातें हैं मैं सिर्फ आपसे ही शेयर कर पाती हूँ और किसी से शेयर नहीं कर पाती हूँ। और कभी अगर मैंने आपसे कोई बात शेयर नहीं भी की तो आप, अगर मैं नर्वस होती हूँ या फिर उदास होती हूँ, तो आप मेरा फेस देख के समझ जाते हो और आप आते ही डायरेक्ट बोल देते हो क्या बात है, आप मुझे पहले बताओ किस बात की टेंशन है। और
सुबह से शाम तक, रात तक जब मैं टेंशन में रहती हूँ और आप आते हो और आप जब मेरी बात सुनते हो, मुझे समझाते हो, तो मतलब मेरा माइंड जो है पूरा फ्रेश रिफ्रेश हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है अरे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी, मैं फालतू में ही टेंशन ले रही थी, मतलब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मतलब आपके होते हुए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती है। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना समझने के लिए, और हाँ, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं कुछ भी करूँ, हर चीज़ में आप मुझे सपोर्ट करते हो। शादी के अभी 5 साल होने वाला है। इन 5 साल में मैंने एक बार भी नहीं देखा कि आपने मुझे किसी चीज़ के लिए मना किया हो कि रीमा ये मत कर, या फिर वो मत कर, या फिर ये ड्रेस मत पहन, वो ड्रेस मत पहन। आपने मुझे किसी चीज़ के लिए भी मना नहीं किया। मुझे जैसा रहना है आपने बिल्कुल मुझे वैसे ही रहने दिया। आपने कभी भी मुझे ये नहीं एहसास होने दिया कि मैं किसी और घर में हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टार्टिंग से ही मतलब यहीं पर मेरा बर्थ हुआ है, यहीं पे पली भरी, मुझे ऐसा लगता है। मतलब इतना आपने मुझे फील करवा दिया है। और हाँ, मेरे हर इच्छाओं को, हर सपने को पूरा करने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे जो भी चाहिए रहता है आप मुझे ला के देते हो, आप कभी मना नहीं करते हो। आपको पता रहता है कि मुझे कौन सी चीज चाहिए, और वो अगर मैं नहीं ले पाती हूँ और आपसे भी अगर पॉसिबल नहीं होता है, तो आप कोशिश करते हो कि उसको मैं पॉसिबल कर पाऊँ, और कैसे भी करके आप पॉसिबल करते हो, फिर उसमें कितना भी टाइम क्यों ना लगे, बट आप वो करते हो। उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये बनाऊंगी वीडियो, बट मुझे ऐसे लगा कि जो मेरे लिए इतना स्पेशल है, इतना खास है, मैंने पहले सोचा था कि नहीं, आपको भी पता है कि हम आपका ये वाला बर्थडे क्यों नहीं सेलिब्रेट करना चाहते थे, बट मुझे लगा कि नहीं, जो मेरे लिए इतना स्पेशल है, मैं उसका बर्थडे ऐसे नहीं जाने दे सकती हूँ। हमने कितना मतलब सैक्रिफाइस किया है कुछ चीज़ों को, उसे आपको मुझे पता है, और मैंने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है, आपको पता है। और आप मुझे अच्छे से समझते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझे पता है कि आगे चलकर मुझे और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतना केयर करने वाला हस्बैंड मिलेगा। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने सोचा था ना, आप बिल्कुल वैसे ही हो, और मुझे पता है कि आपसे अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलता, कभी कभी नहीं। मैं खुद को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ कि आप मुझे मिले हो, और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहें। और अब तो दिशा भी हमारे लाइफ में आ गई है, तो हमारी लाइफ तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच इसके लिए भी। मुझसे प्यार करने के लिए आपने ही मुझे सिखाया है। पहले मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी, मैं दूसरों का ज़्यादा सोचती थी, खुद का बाद में सोचती थी, बट आपने ही मुझे बताया कि दुनिया बहुत सेल्फिश है, इसलिए आप खुद से प्यार करो, आप कितना भी खुश कर लो, लेकिन सो थैंक यू सो मच मुझसे प्यार करवाने के लिए। और मैं क्या बोलूँ, मैं जितना बोलूँ आपके लिए उतना कम ही होगा। तो ये छोटा सा सरप्राइज है, बस अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी। अगर मैं बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी और प्रीशा भी उठ जाएगी। मैं समझ गई हूँ कि मेरी जो फीलिंग है आप तक जो है पहुँच चुकी है, और बाकी की जो बातें हैं वो हमेशा मैं आपसे बाद में तो शेयर करती ही रहती हूँ।
बस आप ऐसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना, क्योंकि आप अगर हंसते हो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मेरा भी माइंड जो बहुत फ्रेश हो जाता है आपके एक स्माइल को देखकर। सो आप हमेशा ही ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहना और मेरे साथ हमेशा रहना। सो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू एंड आई लव यू सो मच एंड थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए।